जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 12th बोर्ड के लिए जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा। ठीक है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे थे। कल एक इसका क्लास हो चुका है, सेकेंड आज क्लास रहेगी। आशा करता हूँ कि आपका जो भी टाइम बचा होगा आप उसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इस सीरीज का या इस सेशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो आप जो इससे पहले जो कल सीरीज में क्वेश्चन किए थे उसके बाद एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन को कल एक बार देख चुका था, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड एक विधि थी जिससे हम क्या करते थे, अरिथमेटिक मीन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, कि समांतर माध्य एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन जो था उसी क्वेश्चन को आज फिर से देखते हैं, दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका कल दिया हुआ था कि किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों में विज्ञान की परीक्षाओं में अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स उसका 100 था, उसमें से बच्चों द्वारा कुछ मार्क्स प्राप्त किए गए जिनका एक डाटा दिया हुआ है, एक डाटा का टेबल दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि कंडीशन बोलेगा, अगर नॉर्मल अरिथमेटिक मीन बोलता है तो आपको मालूम है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। बट आपके लिए कंडीशन दे दे कि आपको अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको वहां से फिर एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन मेथड ऐसा एक मेथड था जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो डाटा रहेंगे उसी डाटा में से एक को हम बोल देंगे कि हमारा ए एज्यूम्ड करेंगे कि ऐसा हमारा ए अरिथमेटिक मीन हो सकता है कि नहीं, वो अलग मैटर है, मानते हैं कि हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे, अगर हमारा आंसर जो हम निकालेंगे, अगर हमारा आंसर अगर 0 आ रहा है, जो सॉल्व करेंगे 0 आ रहा है, तब तो हम जो माने थे वही आपका आंसर होगा। या यदि आपके आंसर में मतलब आंसर में कुछ नंबर्स आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, तभी आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसको एक बार डिटेल से अच्छे से देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आपके डाटा दिया हुआ है, यहां पर डाटा ऐसे लिख सकते हो, आंकड़े लिख सकते हो, आंकड़े या डाटा लिख लो कि डाटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे टेबल आप बना सकते हैं, टेबल। देखिए, यहां पास आप आंकड़े लिख लीजिए, जो आपके आंकड़े दिया हुआ है आंकड़े यहां डाल लीजिए, तो डाटा। ठीक है, तो हमारे डाटा जो दिए हुए हैं आप इसको पहले ऐसे टेबल में लिख सकते हैं। पहला दिया हुआ है 60, फिर दिया हुआ है आपका 40, फिर आपका दिया हुआ है अगला 80, फिर अगला दिया है 70, फिर 50, फिर 80 और फिर 40, फिर 80 और फिर लास्ट में कितना दिया है, 40। ये आपके कंप्लीट डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके ऐसे डाटा दिए हुए हैं। अब अपन को क्या बोला है कि आपको एज्यूम्ड मीन, यहां देखिए क्वेश्चन को, यहां देखिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा आपको अरिथमेटिक मीन्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आप इस टेबल में से किसी को भी मान लो, एज्यूम्ड कर लो कि हमारा ये अरिथमेटिक मीन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा अरिथमेटिक मीन जो है हमने बोल दिया हमारा 50। एक बार 50 लेके चलते हैं, हमने मान लिया कि हमारा ए कितना है, 50 है। क्या है, 50 है। तो इसके लिए आपको एक डी निकालना पड़ता है जो कि होता है यक्स माइनस ए। यक्स माइनस ए क्या होता है इसको भी बता दे रहा हूं। ये जो डाटा रहता है उसको यक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यक्स से डिनोट करते हैं। तो आपका एक नया टेबल क्या बनेगा कि आप जो एज्यूम्ड किए हो, ए निकाले हो, सभी डाटा में से इसको घटा दे जाओ। यक्स मतलब ये डाटा हो गए और ए मतलब इसको घटा रहे हैं, कौन सा, जिसको आपने एज्यूम्ड किया है। तो जैसे पहला ही डाटा दिया है क्या, एक्स माइनस ए, तो पहला दिया एक्स की वैल्यू 60 माइनस ए मतलब 50, इसको करेंगे तो आपका आएगा 10। ठीक है, अगला देखिए, आपका डाटा दिया है 40 और आपके ए की वैल्यू है 50, इसको माइनस करेंगे तो -10 होगा। ठीक है, अगला आपको देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 80 और आपका जो एज्यूम्ड मीन मेथड से जो आपने माना है वो 50 दिया है, एज्यूम्ड किया है 50, तो ये आया गया आपका 30। प्लस माइनस यहाँ लिखते जाइए, ज़्यादा सही रहेगा, प्लस में रहेगा। फिर आपका अगला दिया हुआ है 70, 70 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ आएगा +20। फिर आपका 50 दिया है
और 50 में से a मतलब 50 को ही माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। फिर इसी तरह आपका 80 दिया हुआ है तो 80 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, प्लस में आएगा ए भी प्लस ए 0 रहेगा, एक मिनट, ए 0 रहेगा, ठीक है। 50 माइनस 50 कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपका बचा हुआ है 40, तो आप क्या करोगे यहाँ पास 40 माइनस फिर 50 करोगे तो कितना आ जाएगा -10 आएगा। फिर अगला करिए 40 माइनस 80 माइनस आपका अगला नंबर 80 माइनस 50 करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पास 30 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। और फिर अगला है 40 और 40 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। आप देखिए तो अगर आप यहाँ से इनको उड़ाना चाहते हैं, जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं, +10 -10 कैंसिल आउट हुआ। और देखिएगा और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है नहीं, तो हाँ ठीक है। तो इनका क्या करते हैं अपन यहाँ पास नीचे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ से अब क्या करते हैं, जो डाटा आपने निकाला है इनका सम कर दीजिए। जो समेशन, ऐसा समेशन जो दिखाता है ना इस टोटल को बताता है, समेशन निकाल दीजिए किसका, डी का। समेशन क्या करना है, डी का निकालना है। तो समेशन का मतलब सभी को जोड़ दो। देखो ये तो कैंसिल आउट हुए थे, यहाँ बचा 30 30 20 50, 30 80 हो गया, 80 और 30 कितना हो जाएगा, 80 30 कितना हो जाएगा 110, और 110 में कितना घटा दोगे आप, देखो -10 और -10 कितना हो जाएगा, -10 और -10 कितना हो गया -20। तो यहाँ पास जोड़े इसको 50 हुआ, 80 हुआ, 80 और 30 कितना 110, 110 माइनस 20 करेंगे तो 90 आएगा, कितना आएगा, समेशन किए 90 आया। अब इस 90 में से क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपका यहाँ पास जो आपका समेशन ऑफ डी आया उसको आपको डिवाइड पता है किससे करना है, आपको टोटल आपके नंबर्स कितने हैं, जैसे आप करते थे ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9। तो इसको आप यहाँ पास ऐसे कर सकते हैं, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। तो समेशन ऑफ डी अपॉन एन कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 आपका समेशन डी आया है, एन की वैल्यू 9 है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो और पॉजिटिव में आया। तो ए इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो माना है वो नहीं होगा, उससे 10 ज़्यादा होगा। मतलब आपने 50 माना था, 50 आपका अरिथमेटिक मीन नहीं हो सकता, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो यहाँ पास समेशन डी अपॉन एन आएगा वो अगर माइनस में आएगा तो घटा देंगे, प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे। तो +10 आया हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका x बार या अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या हो जाएगा, 50 पहले से ही आपने एज्यूम्ड किया था और 10 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन या एक्स बार की वैल्यू। इतना आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डी की वैल्यू आपको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, डी की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। कि आपको डी कैसे निकालते हैं, डी क्या करना है, आपको एक जो कुछ भी मान लो, आपके लिए फ्रीडम है, कुछ भी मान लो। मैं तो बोलता हूँ इन डाटा के अलावा कुछ मान लो, बस इन डाटा से मानने के लिए ऐसा रहता है कि इनका डिफरेंस छोटा आता है, इनका जो डिफरेंस होता है छोटा आता है, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। बाकी आपका मन है 100 मानो, 200 मानो, 400 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर 100% वही आएगा। जब समेशन आप डी अपॉन एन करेंगे तो जितना आएगा, अगर ये 0 आ जाता, बाई चांस 0 आता तो आपने जो एज्यूम्ड किया था वही आपका आंसर होता। बट यहाँ पास कितना हो रहा है, +10 आ रहा है। +10 कहने का मतलब जो आपने एज्यूम्ड किया उसमें 10 और जोड़ दो, 10 और जोड़ दो, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया टेबल में। अब ये आपका थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड टेबुलेशन फॉर्म, अनग्रुप्ड टेबुलेशन फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड टेबुलेशन फॉर्म की मतलब इसको बोल सकते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऐसा अनावर्ती करके, अनावर्ती सारणिक सीरीज बोल देते हैं, सारणिक श्रेणी बोलते हैं, कि जिसमें ऐसे ग्रुप में आपको ऐसा इसमें टेबल में ऐसा फॉर्म दे दे। ग्रुप्ड होता है जब आपको दे दे कि 5 से 10 के बीच, 10 से 15 के बीच, वो ग्रुप्ड होता है। तो आपको हर क्वेश्चन चाहे मीन हो, चाहे मीडियन है, चाहे मॉड, 3 टाइप्स में दिखेंगे। एक नॉर्मल होता है, एक इस टाइप में होगा, एक में इंटरवल वाला आएगा।
तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का अगर इस चैप्टर से आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो x दिया हुआ है, आप यहां से x लिख लीजिए, अगला f दिया है, यहां पास f लिख लीजिए। पहले ये चीज दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। पहले एक काम करते हैं, इसका अच्छा सा टेबल बना लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा एक टेबल बना लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले टेबल बनाते हैं, टेबल अच्छा बन जाएगा उसके बाद अपन इसको करेंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप का आपका टेबल बना दिया मैंने, ये आपका कंप्लीट टेबल बन गया। इसमें आप पहले डाटा को लिख लीजिए, जो डाटा दिया पहले उसको लिखते हैं। एक्स की वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दिया है 5 9 12 17 14 10 और 6। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 तक। यह बोलता है कि हमारा एक जो है 5 बार आया है, 2 9 बार आया है, 3 12 बार आया है, 4 17 बार आया है, 5 14 बार आया है, 6 10 बार आया है, 7 6 बार। तो कहने का मतलब जब आपके जो नॉर्मल आप पढ़े उससे पहले वो बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़े नंबर्स हो जाए, मतलब बहुत रिपीटेशन हो, फिर उसको अपन क्या करते हैं कि उस टर्म्स को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको सही से लिखो तो देखो ये भी लिखा हुआ है, एक 5 बार इसको लिख दो, ठीक है, फिर 2 9 बार, ऐसे करके आप लिखोगे। ये भी इसी का फॉर्म को उसने छोटा करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि हमारा जो नंबर 1 है वो कितने बार आया हुआ है, 5 बार। हमारा जो नंबर 2 है कितने बार आया हुआ है, 9 बार आया है। हमारा जो नंबर 3 है कितने बार आया हुआ है, 12 बार आया है। हमारा जो नंबर 4 है कितने बार आया है, 17 बार आया हुआ है। तो आप इसको जब बड़ा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको टेबल फॉर्म में छोटा कर दिया कि जो एक 5 बार रिपीट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि हमारा एक नंबर 5 बार आया है। तो ये आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, देखो अब अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, एक एक नंबर थे तो सबको जोड़ के हम क्या करते थे, किससे डिवाइड कर देते थे, किससे कर देते थे, टोटल नंबर से कर देते थे। अब यहां पास क्या हो रहा है, यहां थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक को कितने बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है। तो हम चाहे 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दें। भाई अगर आपको देखो एक को 5 बार जोड़ना है, ठीक है, मतलब एक एक करके ऐसे 5 बार जोड़ेंगे, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वही हो जाएगा। 2 को चाहे 9 बार जोड़िए, 2 + 2 + 2 प्लस करके, या 2 × 9 कर दीजिए वही आएगा। भाई अगर मैं बोलूं कि 3 को 3 बार जोड़ना है, कितने बार जोड़ना है आपको, 3 बार जोड़ना है, कितना आएगा, 9 आएगा। मैंने क्या बोला, या तो 3 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तो आ रहा है। मतलब ये बोलते हैं कि 3 कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला चीज आपको क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, एफ निकालनी है। एफ मतलब आपकी जो टर्म्स दी हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। या तो ऐसा समझो कि 1 को 5 बार जोड़ो, 1 + 1 + 1, 2 को 9 बार जोड़ो, 2 + 2 + 2, 3 को 12 बार जोड़ो, 3 + 3 + 3, ऐसे करके। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वही होगा। यहाँ 1 × 5 करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 × 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 × आप कितना करेंगे, 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और 5 × 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 6 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और फिर 7 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब यहां पास क्या करते हैं, अब देखो आपने एफ निकाल लिया, कुल मिला के आपने पता क्या किया है, अगर आपको याद हो तो आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया है कि जो नंबर एक नंबर 5 बार आया था उसको 5 को जोड़ा तो 5 आया। 2 नंबर 9 बार आया था, 2 2 करके ऐसा जोड़े तो 18 आ गया। 3 नंबर 12 बार था तो 3 + 3 कैसे करके ऐसे जोड़ लिए। एक कुल मिला के आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इनको जैसे जोड़ोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। कहने का मतलब आप क्या निकाल रहे हो, समेशन ऑफ एफ निकाल दो। समेशन ऑफ एफ निकालोगे तो समेशन ऑफ एफ मतलब इन सबको जोड़ दो। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पास, यहाँ से जोड़ो, ये 42 है, ठीक है, 42 इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा,
102 हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे 102 होगा, इसको जोड़ेंगे 172 हो जाएगा, और अगर 172 हुआ उसमें 68 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। फिर 36 जोड़ देते हैं, 6 यहाँ 7 यहाँ 2, 276 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ देते हैं, 18 बचा हुआ, 18 जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, फिर आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 992। तो आपका लगभग कितना आ गया 299, कितना आ गया 299। ये आपका समेशन कितना आ गया 299। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है एक नंबर 5 बार आया, 2 9 बार आया, ऐसे करके टोटल नंबरों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा ना, तो इनको जोड़ दो। तो आप क्या करोगे, समेशन एफ निकाल दो। समेशन एफ निकालोगे, फ्रीक्वेंसी को निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 14 हो जाएगा, देखो 16 हुआ, 16 10 यहाँ पर 26, 26 4 30, 30 10 40, 47 हुआ, 47 10 यहाँ पर 57 तो 59 हो गया, और ये हो गया 68, और ये कितना हो गया 68 और 5 कितना होता है 73, 68 और 5 कितना हो गया आपका 73 हो गया। 299 अपॉन कितना कर दो 73 कर दो। किसी से कट रहा है क्या, एक बार और देख लो, आपने कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया है। यहाँ पास जोड़ेंगे, देखो ये 23 होगा, फिर 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पास कितना जोड़ेंगे 68 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर आप कितना जोड़ेंगे 70 जोड़ दीजिए, 70 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आप 60 जोड़ दीजिए, 60 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, 257 हो गया। और 257 में आप कितना जोड़ दो 42 जोड़ दो, 42 जोड़ोगे तो 992 आ जाएगा, ठीक है, 299 आया। चलो ये आ गया। अब क्या करते हैं, अगर आपको x बार की वैल्यू निकालनी है, x बार की वैल्यू, इसको भी एक बार जोड़ लो, 16 हुआ, यहाँ से जोड़ो, 9 5 14 हुआ, 14 10 24 2 26 हुआ, 26 10 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो गया, 43 हो गया, और फिर 43 10 53 और 4 कितना हो गया 57, 10 67 हुआ, 67 और 6 कितना होता है 67 और 6 72 होता है, 67 और 6 सॉरी 67 और 6 कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा, ठीक है, सही जोड़े हैं अपन। अब देख लेते हैं इसको, आप जैसे ही डिवाइड x बार निकालना है तो आपको समेशन ऑफ fx करके अपॉन में क्या कर देना है समेशन f कर देना है, बस यही जो आपका काट के आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 सते 21 और 219 आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है 219। 4 बार कर दो, 4 बार में कितना जाएगा देखो 4 त्रिके 12 हो जाएगा, और 4 सते 28 और 1 29, 292। लगभग कितने बार जा रहा है ये 4 बार जा रहा है, 4 पॉइंट, फिर कितना हुआ देखो 292 आया। अब घटाओगे कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 7 में 0 करोगे, यहाँ पास 0 होके ऐसा पॉइंट करके 40 पॉइंट आएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा लगभग 9 बार जाएगा, 9 त्रिके 27 और 9 सत्ते 63 और 2 कितना हो जाएगा 59, लगभग कितने बार जा रहा है आपका 9 बार जा रहा है। तो 40.9 आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40.9 इसका जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत अगर इसमें आपका आ जाता है मतलब दशमलव में या इसमें आ गया तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इस टाइप को आपको क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, कोई कठिन इससे क्वेश्चन नहीं आते बट आपको करना आना चाहिए। इसमें आपका जो नॉर्मल हमने फॉर्म पढ़ाया था उसी का एक फॉर्म दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं दिया है कि भाई जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, नंबरों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्वेश्चन को अपन को छोटा करना रहता है। अब क्वेश्चन को छोटा करने को उसने क्या किया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, नंबर लिख के उसके सामने बोल दिया कि नंबर कितने बार आया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर इसका राइट आंसर है, इसको करोगे तो आपका 4.09 होगा, ठीक है। मैंने एक डेसिमल इधर लगा दिया था, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 09 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर लायक बहुत करेक्ट क्वेश्चन है, बहुत करेक्ट क्वेश्चन, एकदम कठिन नहीं है। आपको नॉर्मल सा इसमें दिमाग लगाना है। अगर मैं नंबर बोलूँ यहाँ पर थोड़ा सा दिखिएगा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं बोला कि बहुत सारे नंबर 1 1 2 2 3 3
ऐसे करके नंबर लिखा, इनका बोलेगा अरिथमेटिक मीन। तो एक तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। देखो 1 1 कितना हुआ 2, 2 2 4, 4 6, 6 कितना 9, 9 12 हुआ। अब कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, आपका समय कितना आ गया, अरिथमेटिक 2 आया। एक हम काम क्या कर सकते हैं, 1 लिखें, 2 लिखें और 3 लिखें, ये आपके नंबर लिख दो। अब इनकी यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दो कि 1 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया, 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 3 कितने बार आया, 3 बार आया हुआ है। फिर हम क्या करें, इनका एफ निकाल दें। क्या निकाल दें, एफ। तो जैसे कि आप इन सबको जोड़ रहे हो, देखो एक एक को जोड़े हो ना, तो एक 2 बार है, तो वही तो बात कर रहा हूँ कि 2 ही जो होगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया। 2 को 2 बार जोड़ रहे हो, हम यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दें तो वही तो हो रहा है, 4 हो जाएगा। 3 को यहाँ से क्या कर रहे हो, देखो सॉरी यहाँ 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया, चाहे 3 को 3 में जोड़ दो या 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, भी तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए, फिर हम क्या करते हैं, इनका समेसन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो 6 4 10 2 12, और समेसन आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, 2 2 4 1 6, तो ये भी तो 2 ही आ जाएगा। यही तो किए हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बड़े नंबर जब आपको बड़े टेबल दे दे, बड़े बहुत सारे नंबर्स का डाटा दे दे, तो उसको छोटा करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बेस पे लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, नंबर की रिपीटेशन को बताती है कि आपका नंबर, जो आपने नंबर लिया है, कितने बार रिपीट हुआ है, कितने बार दोहराया गया। हमने जैसे बोला कि हमारा नंबर एक जो है 2 बार आया है, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। हमारा जो 2 नंबर है वो 2 बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 2 लिख दी। चाहे आप डायरेक्ट जोड़ के करो, चाहे ऐसे करो, आपका काम वही है। तो बड़े नंबर को टेबल इसीलिए बनाया जाता है, जब बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं तो टेबल फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेबल फॉर्म वाला ये देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भौतिकी की परीक्षा में फिजिक्स के जो एग्जाम हो रहा था, उसमें बोला है कि 102 विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स 50 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिखाया गया है। ठीक है, बारंबारता सारणी में दिखाया गया है। क्या बोला है कि यहां पास देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। टोटल 102 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 102 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थी थे, उन्होंने पेपर दिया। 102 50 नंबर का पूर्णांक था, या मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स थे। उनके द्वारा मतलब जैसे कि यह बोला गया 15 नंबर कितने बच्चों ने पाया, 20 नंबर कितने बच्चों ने पाया। तो वही बोल रहा है कि 15 नंबर जो मिला है वो 5 बच्चों को मिला गया। कितने बच्चों को, 5 बच्चों को। तो 15 नंबर की रिपीटेशन कितने बार हुई, 5 बार हुई। भाई 15 15 5 लोग पाए, तो 5 बार ही तो रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, 20 अंक जो प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। चलिए फिर देखिए, 22 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 11 है। इसी तरह 24 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 20 है। 25 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 23 है। 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 18 है। 33 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 13 है। ऐसे 38 बच्चों की अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 3 है। और 45 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा सिर्फ 1 है, जिनका योग बोला है 102 है। कहने का मतलब विद्यार्थियों की संख्या दिया है 102 है। ठीक है, तो बस इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहां पास देखिएगा जरूर, पढ़ना क्या है, बारंबारता सारणी में दिया गया है। यहां पास ये औसत अंक ज्ञात कीजिए, या तो औसत का मतलब ही मैंने पहले ही बोल दिया कि अरिथमेटिक मीन ही होता है। औसत का कोई और मतलब नहीं होता। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ही होता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा उसको देख लेते हैं। देखिए पहले तो आपने यहाँ पास अंक दिया हुआ है, यहाँ पास उसकी फ्रीक्वेंसी। अंक को मैंने बताया x से दिखा सकते हैं, बारंबारता किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो चाहे आप यहाँ पास अंक लिख दो, और चाहे आप क्या कर दो, इसको x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पास चाहे बारंबारता लिख दो। बारंबारता को ऐसे भी आपको मालूम है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं, इसको f लिख दो। फिर एक टेबल आपकी बनती किसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ क्या बनेगा, fx बनेगा। बस इतना आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप काम कर लिए, आपका काम आसान हो गया। इस तरह आप टेबल बना दीजिए। ठीक है, चलिए।
डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या बोला है? अंक बोला है कि 15 अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, या 15 अंक की रिपीटेशन कितने बार हुई है? 5 बार हुई है। 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 8 है, मतलब 20 कितने बार रिपीट हुआ है? 8 बार हुआ है। 22 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 11 है, मतलब 22 कितने बार आया? 11 बार। अब बताओ 22 को आप 11 बार लिखते, कितने बार लिखते? 11 बार लिखते, इसलिए उसने उसकी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दी है। फिर आपका 24 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 20 है। 25 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 23 है। फिर अगला कितना दिया हुआ है? 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 18 है। और 33 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 33 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 13 है। थोड़ा इसको और ऊपर किया जाए। एक मिनट। यहाँ तो ये पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। कितने नंबर बच गए अपने के? 2 बचे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा और ऊपर से करते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर इसको बनाते हैं। चलो इसको थोड़ा और ऊपर से लेते हैं, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट आएगा, नहीं तो ऐसे में ये कंप्लीट नहीं आ पा रहा। देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से इसको करते हैं। चलिए, आपका यहाँ पास अंक दिया है, जिसको हमने बोला किससे दिखा दो? x से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता को किससे बोला हूँ? दिखा दो। बारंबारता को आप दिखा दो किससे? f से दिखा दो। और लास्ट में क्या कर दो? fx निकाल दो, क्योंकि fx निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप निकालना जान जाओगे, काम बन जाएगा। चलिए, नंबर आपके जो दिए हैं देख लेते हैं। पहला नंबर दिया 15, कितने बार रिपीटेशन हुई है? 20 बार हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। कितनी है फ्रीक्वेंसी आपकी? 5 है। इसमें 5 लिख दीजिए, यहाँ पास 5 हो गया। अगला दिया है 20, दिया है कितने बार है? 8 बार है। ठीक है, कितने बार है? 8 बार है। अगला कितना दिया हुआ है? 12 दिया है, कितने बार आया है? 11। 22 दिया 11 बार आया है। फिर 24 दिया, कितने बार है? 20 बार है। और फिर इसी प्रकार 25 कितने हैं? 23 है। फिर आपका 30 कितना है? 18 है। फिर अगला क्या दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है, कितने बार है? 13 बार है। फिर अगला कितना दिया है? 38 दिया है, कितने बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। और एक आया है 45, जो है कितने बार आया? 1 बार आया। ये आपका दिया है। आप यहाँ से fx निकालेंगे तो 75 होगा। अगला कितना हो जाएगा? 20 नंबर 8 बार है। यहाँ पास देखिएगा थोड़ा सा, कितने बार है? 8 बार है। तो इसको करोगे 160 आ जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 2 बार गया 22 हुआ, और 11 दूना 22, और 2 कितना हो जाएगा? 24, 242 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 480 हो जाएगा। 24 बार आया, ठीक है। फिर 25 का करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 और 57, 575 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 540 हो जाएगा। फिर अगला करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, 429 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 त्रिके 9, 2 11, 114 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया है? fx आ गया है। आपको मालूम है कि आपको जब बार x निकालना है, अरिथमेटिक में निकालना है, तो समेशन ऑफ fx निकालना पड़ेगा, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा? समेशन f से डिवाइड करना पड़ेगा। समेशन fx निकालना है तो पहले आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ो। देखो 160 में पहले 75 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 242 जोड़ दीजिए। 242 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पास भी 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना क्या जोड़ना है? 480 जोड़ना है। 480 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, और 9 हो जाएगा। कितना हुआ? 957 हो गया। 957 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पास 12 और 13 हो जाएगा, और यहाँ पास 9 5 14 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1532 हुआ। 1532 में फिर अपना कितना जोड़ना है? देखो 75 जोड़ चुके हैं, यहाँ पास आपको 540 जोड़ना है। 540 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पास 10 0 हो जाएगा, और यहाँ पास 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जोड़ेंगे 429 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 7 2 9 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25 0 1 हो जाएगा। फिर आपको 114 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 114 जोड़ना है।
114 जब जोड़ेंगे आप तो 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 हो जाएगा, 26 15 हुआ, फिर 45 जोड़ दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो 26 60 आया। कितना आया आपका? धीरे से जोड़िए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक किए तो काम बिगड़ जाएगा। 26 60 आ गया आपका, 26 60 आपका इसका आंसर हुआ। और समेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पास 8 5 13 10 23 24 हो गया, 24 10 34 10 44 हुआ, 44 10 54 10 64 और 3 67 हो गया, 67 10 77 और 8 कितना हो गया? 85 हुआ, 85 10 कितना हो गया? 95 3 98 हो गया, 101 हो गया और 102 हो गया। कितना हो गया? 102। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा सही है कि गलत। कैलकुलेशन सही करेंगे तभी आपका काम बनेगा। इसको आप जैसे ही करेंगे 2 बार जाएगा, 2 बार गया। देखो 2 26 60 में से अगर 102 का आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 102 को 2 बार गया कितना हुआ? 204 हो गया। ठीक है, 204 हुआ, 6 में 4 गया 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 62 बचा। अब यहाँ पास क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, 62 बचा, 1 मिनट, 2 बार गया था, फिर यहाँ 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब कितने बार जाएगा? देखिए लगभग 6 बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखिए 6 बार करो तो 6 दूना 12 और 6 कम 6, ठीक है चला गया, 8 बचा। अब यहाँ पास पॉइंट लगाओगे, अब कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगेगा और फिर ये कितना हो जाएगा? इतना। तो ये लगभग 7 बार जाएगा। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा 26.07। तो आपका जो यहाँ से x बार की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 26.07, 26.07 आपका यही x बार की वैल्यू। कैलकुलेशन सही रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी भी आप अगर मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक होगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ होने लगेगा। तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। यहाँ पास थोड़ा सा जोड़ना घटाना आराम से करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा जोड़ना घटाना गलत कर देंगे, नो डाउट आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 26.09 लगभग में आपका आंसर, सॉरी इसको अप्रॉक्स मानते हैं। ठीक है, जब पॉइंट में आता है ना इसको लगभग मान के चलते हैं। अब सोचो इतनी बड़ी अगर कैलकुलेशन में अगर एक पॉइंट भी मैं मिस्टेक करता, एक पॉइंट भी मैं मिस्टेक करता तो ये आपका पूरा गलत हो जाता है। जरूर इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, बट टेंशन नहीं लेने का, अपन सही से करेंगे, आंसर आपका आना चाहिए। तुक्का नहीं करना है कि आपने टिक मारा आपका आंसर हो गया। आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। अब बताओ इतने हैवी दिया हुआ था, अगर थोड़ी सी मिस्टेक अपन जोड़ने घटाने में करते आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 26.07। इस टाइप के आपको क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, समस्या इसमें कोई सी भी आपको आनी नहीं चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, कोई इसमें भारी भरकम क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। आपको यहाँ पास ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको एज्यूम्ड मेथड से भी करते हैं। एज्यूम्ड मेथड अगर पूछता है तो देख लेते हैं एज्यूम्ड मेथड से कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन अगर दिया होगा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। इसको एज्यूम्ड मीन से कर ले, इसको एज्यूम्ड मीन से किया जाए ज्यादा सही रहेगा। चलो, क्योंकि नॉर्मल आपने उससे देख लिया। अगर आपको देखो कंडीशन देगा तभी आप काम करना। लिखा है एक कक्षा में 41 छात्रों की आयु निम्नलिखित सारणी में दी गई है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कि 41 बच्चे हैं जिसमें से 11 वर्ष के 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष के 4 बच्चे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहां पास आपका दिया हुआ है, आयु दी है, आयु दी है, वर्षों में दिया हुआ है, वर्षों में लिख लो, या तो हमने बताया इसको x मान के चलो। ठीक है, अगला छात्रों की संख्या दिया है, क्या दिया है? छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है, जिसको अपन क्या, छात्रों की संख्या मतलब यही बोल रहा है कि 11 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 12 नंबर 4 बार रिपीट हुआ है, 13 कितने बार है? 6 बार हुआ है। तो वही बता रहा है कि मतलब इतने नंबर इतने बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, फिर अगला अपन क्या निकालते हैं? एफ निकालते हैं। इसमें अगर एज्यूम्ड मीन यहां पास लिख लो, अगर लिखना है तो अपन किससे करने जा रहे हैं? कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा कर रहे हैं, पूछा नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूं मैं। इंग्लिश में इसको लिखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड।
एज्यूम्ड मीन मेथड विधि, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इसको कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले ये टेबल बना लेते हैं आपका, इसमें एक या दो टेबल एक्स्ट्रा बन जाएगी। देखते हैं क्या क्या चीज होता है। पहले तो आपके जो डाटा दिए हैं, डाटा को आप एकदम प्यार से सुंदर तरीके से लिख लीजिए। देखिए डाटा दिया है, आपके आयु दिया है 11 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 12 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 13 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 14 वर्ष के कितने हैं, 10 हैं। फिर 15 वर्ष के कितने हैं, 8 हैं, इसको लिख लीजिए। फिर 16 वर्ष के कितने हैं आपके, 7 हैं। और फिर आपके लास्ट में 17 वर्ष के कितने हैं, 4 हैं। ये आपका डाटा इतना दिया हुआ है, ठीक है। हम पहले इसमें हमने एज्यूम्ड मीन बोला है, क्या बोला है, एज्यूम्ड मीन में बोला है। तो एज्यूम्ड मीन में हर चीजें चेंज हो जाती हैं, आपको बता चुका हूं। देखिए हम बोलते हैं, हमने माना कि हमारा एज्यूम्ड मीन से अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कितना है, 14 है, ऐसे ही मानते थे। मान लिए तो अपन पहले क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, जो कि होता है x माइनस ए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस कितना करोगे, 14, कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। अगला फिर देखिए क्या है, अगला नंबर क्या है, देखिए 12 है। 12 माइनस 14 करिए, सब में एक घटाते जाइए, -2 होगा। फिर 13 माइनस कितना करिए, 14 करिए, -1 आएगा। फिर अगला में से 14 घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 15 माइनस 14 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में, अभी इसको प्लस लिख दीजिए। फिर 16 माइनस 14 करेंगे, कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। और फिर 17 माइनस 4 करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। हमको तो सही से दिख रहा है, अभी देख लेते हैं, बट इसको थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, इसका आंसर आ चुका है। आपका आंसर 14 ही होगा। देखते हैं कैसे। देखिए आपने जैसे ही डी निकाला, क्या निकाला, डी निकाला, तो एक चीज बताओ, वहां पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होती थी। डी निकालते थे, समेशन डी निकाल के नंबर आप संख्या से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पास फ्रीक्वेंसी दिया है, 11 कितने बार है, 2 बार है। 12 कितने बार है, 4 है। 13 कितने बार है, 6 बार है। तो इसमें एक स्टेप बढ़ता है, और इस स्टेप पे बोलता है कि आपने जो डी निकाला है उसको f से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि हमने जो डी निकाला -3, वो कितने बार रिपीट होगा, 2 बार हुआ। -2 कितने बार होगा, 4 बार होगा। तो इसको निकालना जरूरी है। तो डी इंटू क्या निकालोगे, एफ निकालोगे। डी इंटू क्या निकालोगे, एफ निकालोगे। निकाल देते हैं। तो पहला दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ऐसा ये चीज है, गलत मत करिएगा, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 इंटू कितना करोगे, -3, कितना हो जाएगा, -6। अगला देखिए 4 इंटू कितना करोगे, -2 करो, कितना हो जाएगा, -8। फिर कितना करोगे, 6 इंटू -1 करो, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 होगा पक्का, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पास फिर 10 करोगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा। फिर 8 का कितने के साथ करोगे, 1 के साथ करोगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पास देखो 7 का किसके साथ करोगे, 2 के साथ करो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर अगला देखिए 4 का किसके साथ करोगे, 3 के साथ करो, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है आप उसको काटने की कोशिश करिए, जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट करिए। +8 -8 कैंसिल आउट हुआ। और कुछ कट रहा है क्या, क्योंकि अब इसका समेशन निकालना है तो जोड़ना ही पड़ेगा। और देखिए -6 -12 और +12, ये भी कैंसिल आउट हुआ। आपका कितना आया हुआ है, 14 आ गया है। पहले देखिएगा आपका जो यहाँ पास हम निकाल दे रहा हूँ कि जो आपका समेशन DF आया, कितना आया, समेशन DF आया, कितना आ गया, देखिए 14 आ गया। कितना आ गया, 14। और आप किससे डिवाइड करते हो, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही, देखो 7 4 11 8 19 10 29 29 6 35 35 4 कितना 39 39 2 कितना हो जाएगा 41 39 और कितना हो जाएगा ये 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41। एक बार और जोड़िए 4 2 6 6 12 10 22 8 30 30 10 37 37 4 41। ठीक है, तो हम जो निकालते हैं एज्यूम्ड मीन से, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पास देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। आपने ए जो निकाला एज्यूम्ड माना, उसमें से प्लस माइनस क्या करोगे, समेशन ऑफ डी एफ अपॉन समेशन ऑफ, सॉरी अच्छे से लिखिए, प्लस माइनस
समेशन ऑफ डी एफ अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो हमने एज्यूम्ड कितना किया था, 14 किया था। अब देखो ए प्लस में आया है, ए भी प्लस में है, तो जनरली कितना ये प्लस में लिखा आएगा। अब क्या करिए 41 में 14 को आप डिवाइड करिए, सॉरी यहाँ पास देखिए 14 में आपको क्या करना, 41 का डिवाइड करना है। 41 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 0 पहले ही आ जाएगा, ये 40 बन जाएगा, 140। 140 में अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 बार करिए ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार करिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है 4 चौके 16, लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पास 4 बार में जाएगा। तो इसको आप यहाँ पास जोड़ दीजिए, 14.4 आपका आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाती है क्योंकि आपने जैसे ही डी निकाला, आपकी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 14 कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। लगभग आंसर आपका ये देखो, ये लगभग में आते हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लगभग ये आपका लगभग में आंसर रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा, लगभग में आंसर रहेगा, ये लगभग लिख सकते हो। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको जरूर दिख रहे हैं, बट इसको आप सही से पढ़िए, जरूर बनेंगे। कोई इसमें ऐसा मैं अलग से कोई चीज़ नहीं लिख रहा हूँ या रट के नहीं लिख रहा हूँ, हर चीज़ें आपको करने पे आती हैं। आप एक बार सोचिए, अगर हम डायरेक्ट समेशन डी को समेशन एफ से भाग कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पास नंबर्स कितने हैं, देखो 11 2 बार आया, 4 बार आया, इसको सबको जोड़ोगे तभी तो नंबर आएगा कि कितने नंबर है टोटल, कि 11 2 बार था, 12 4 बार था, 13 6 बार, तो कितने बार टोटल नंबर है, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, समेशन फ्रीक्वेंसी वही तो होती है। तो उससे डिवाइड करना है तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन करना है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी समस्या आती है आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। और अगर आप क्लास 12 बोर्ड अभी जैसे आपके एग्जाम होंगे, उसके बाद आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ICAR, MPPAT या CUT जैसे एग्जामों की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी एक सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में संस्थान है, आप एक बार वहाँ आके ज़रूर विजिट करें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाती है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में। हर सप्ताह में वीकली आपके टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, या FLT फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। हर तरीके से आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप क्लास 12 के बाद या 12th के साथ या 11th में जो भी बच्चे हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं ऐसे एग्जामों की, एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि हमारा जो MP बोर्ड है उसने कैलेंडर जारी कर दिया है, या आगामी भर्ती परीक्षाएं जो भी होना चाह रही हैं, तो आप उसमें जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर, भोपाल में जो इंस्टीट्यूट है उसको जरूर आप एक बार विजिट करें, ठीक है। तो आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। कैसी क्लास लगी आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद।